हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज सीयूईटी पेपर्स चैनल पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल टेस्ट की क्लास नंबर 3। तो हेडिंग डाल लीजिए वहां पर, क्लास 3 होने वाली है। ये हमारा सीयूईटी और एनसीईटी दोनों का जनरल टेस्ट का सेम सिलेबस है। आज का जो सेशन होने वाला है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर इसमें दोनों कवर होने वाले हैं। और जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल अवार्ड। तो लिख लो वहां हेडिंग, आज क्या करने वाले हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स। और बच्चों मान के चलो कि यहां से हर पेपर में 2 क्वेश्चन निकल करके आएंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, क्लास नंबर 3 जनरल टेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पहले की क्लासेस अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लो, बहुत काम आएगी। और आज के सेशन में हम लोग जीके और करंट अफेयर साथ साथ कंप्लीट करते चलेंगे इंटरनेशनल अवार्ड्स को लेकर के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलो, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल अवार्ड्स। कौन कौन से अवार्ड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्कर अवार्ड। ये इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, प्लस इस साल किसको मिले हैं, फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्हें मिला, अभी तक कितने लोगों को मिल चुका है, ऐसे सारी बात करेंगे। फिर सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे नोबल अवार्ड। ठीक, बहुत बड़ा ये टॉपिक होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नोबल अवार्ड्स एक ऐसे अवार्ड होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे सीयूईटी के हिसाब से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको कवर करेंगे। देन फिर थर्ड नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे रेमन मग से इसका नाम याद नहीं होता है बहुत सारे बच्चों को, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फोर्थ नंबर पर मैन बुकर्स अवार्ड। फिर फिफ्थ नंबर पर बात करेंगे इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, राइट। एंड इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सीक्वेंस में लिखवाती चलूंगी। ये 5 मेजर है, हम इनको कवर करने वाले हैं। हालांकि पुलित्जर अवार्ड ये सब भी हम लोग देखेंगे एट द लास्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए ऑस्कर अवार्ड, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। और एक चीज और, आप सभी लोग जो एनसीईटी एग्जाम या सीयूईटी में आईटीपी कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स जो कि सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड का है, 30 आवर्स का जो लाइव कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर टीचिंग एप्टीट्यूड जीटी लैंग्वेज कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐप पर मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नया हेडिंग डालिए यहाँ पर, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, तो हम हेडिंग ग्रीन से डालते हैं और व्हाइट से इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। फर्स्ट है ऑस्कर अवार्ड। ठीक, जल्दी जल्दी लिखना है, स्पीड बढ़ा करके लिखना है। इसका दूसरा नाम क्या है वो बताने से पहले ये लिखिए यहाँ पर 1929 से ये देना स्टार्ट हुआ है, मतलब कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब से हुआ है, 1929 से। कहाँ पर ये दिया जाता है, लॉस एंजलिस यूएसए में। देन इसके बाद आप नोट कीजिएगा इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ठीक है, तो हिंदी वाले जो सुन रहे हैं ना वो हिंदी में लिखते चले, इंग्लिश वाले मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ वो लिखते चले। जहां पर ज्यादा टफ होगा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दूंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्यों दिया जाता है अवार्ड, ये सभी को पता है। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, फिल्मी इंडस्ट्री में ये दिया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री का ये अवार्ड है, सभी को पता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए,
अभी तक कितनी बार ये इंडियंस को मिल चुका है, ठीक है। सो 5 टाइम्स ये अवार्ड जो है इंडियंस को मिला है। अब वो 5 टाइम्स कौन कौन से है, कब, कौन से ईयर में, किस चीज के लिए मिला, वो नोट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए इसमें, यहाँ पर फिर से डाल लीजिए, ऑस्कर अवॉर्डी इंडियंस, ऐसे भारतीय जिनको अभी तक ऑस्कर मिला है। 5 बार हमें ऑस्कर मिला है। देखते हैं किन किन को मिला है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। भानु अथैया, भानु अथैया, जस्ट सेकेंड, इसकी स्पेलिंग ठीक कीजिएगा। भानु अथैया, भानु अथैया को कब मिला है? 1983 में। क्यों मिला है? गांधी एक फिल्म थी, ठीक है, गांधी फिल्म के लिए मिला है इनको 1983 में एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर। कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर मतलब कि कपड़े, उन गांधी जी के कपड़े डिजाइन करने के लिए बहुत अच्छे इन्होंने कपड़े डिजाइन करे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे गांधी जी ही है। ओके, सेकेंड टाइम किसको मिला है? सेकेंड टाइम मिला है सत्यजीत रे, ठीक है। अच्छा, ये इसमें से बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट और सेकंड क्लास से हमारे मैच हो रहे होंगे, क्योंकि हमने इंडिया के फर्स्ट, है ना, मैन और वुमेन वहां पर पढ़े थे। चलो खैर, सत्यजीत रे जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। कौन सी फिल्म बनाई थी? राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। इनको कब मिला है? ये ब्रैकेट है 1992 में, है ना। क्या मिला था इनको ऑस्कर में? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए वहां पर। थर्ड कौन है? थर्ड है, थर्ड और फिफ्थ जो है वो एक बहुत फेमस पिक्चर थी, केबीसी वाला पार्ट जिसमें था, है ना, स्लम डॉग मिलेनियर, नाम सुना होगा आपने। तो थर्ड और फोर्थ जो ऑस्कर अवार्ड है उसी फिल्म के कारण इंडिया को मिला है। देखते हैं, नाम लिखिए सबसे पहले यहाँ पर, रसुल पुकट्टी। रसुल पुकट्टी 2009 में ये अवार्ड मिला था। किस लिए मिला था? साउंड मिक्सिंग के लिए। जो म्यूजिक बनाते हैं ना, म्यूजिक को मिक्स किया जाता है, उसके लिए। कौन सी पिक्चर के लिए? स्लम डॉग मिलेनियर। इसका गाना आप लोग अक्सर सुनते होंगे 26 जनवरी, 15 अगस्त या कुछ स्टेज शो अगर ऐसे होते हैं पेट्रियोटिक, है ना, जय हो वाला जो सॉन्ग था इसी पिक्चर का था, स्लम डॉग मिलेनियर। ओके, जो फोर्थ था वो भी इसी पिक्चर के लिए मिला। किसे मिला? गुलजार, जो फिल्म राइटर, जो स्टोरी राइटर हैं, शायरी लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, गाने बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं इन्होंने, गुलजार प्लस AR रहमान, इनको मिला, ठीक है। किस चीज के लिए मिला? बेस्ट सॉन्ग। बेस्ट सॉन्ग कौन सा? जय हो, जय हो, ठीक है, क्लियर है, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, जय हो। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट तो अभी मिला है ना, RRR फिल्म के लिए हमें, और इसको नोट कर लेते हैं। RRR फिल्म के लिए 5th टाइम हमको ऑस्कर मिला। लिखो जरा वहां पर 2023। ये अब आपका कौन सा सेक्शन हो गया? करंट अफेयर का भी हो गया। 2023 में हमें बोल सकते हैं कि 95th ऑस्कर मिला, ठीक, दैट इज फॉर RRR जो फिल्म है, ठीक है। उस दो चीजों के लिए, उसके लिए, उस RRR फिल्म में किसके लिए मिला है? पहली चीज, वो जो नाचो नाचो जो सॉन्ग है उसका जो ओरिजिनल है, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला है, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला है ना। बेस्ट सॉन्ग माना गया है इसे। और इसके संगीतकार कौन थे? MM किरवानी, MM किरवानी,
ये नोट कर लो। तो 2023 में एक्चुअली 2 पिक्चरों के लिए मिला, एक तो RRR फिल्म, एक फिल्म थी, और एक थी डॉक्यूमेंट्री, है ना, वो कपिल शर्मा का शो है ना, लाफ्टर शो, उस पर जो है जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री जिसे मिला है 2023 में, साथ में ये डॉक्यूमेंट्री थी, डॉक्यूमेंट्री, तो उसकी जो डायरेक्टर थी ना वो आई थी इस पर। ठीक, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था लिखना जरा। एक तो फिल्म को मिला 2023 में, एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री को मिला। किसको मिला? इंडियन डॉक्यूमेंट्री। नाम क्या था? दी एलिफेंट विस्पर। लिख लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैशटैग वैशटैग क्या लगाते हो वो सब लगा लेना, ठीक है। द एलिफेंट विस्पर, कौन थे इसके रचयिता, इसको बनाने वाले? लिख लीजिएगा यहाँ पर। ये तो हो गया आपका RRR का। यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ, कार्तिकी गोंजाल्विस। कार्तिकी गोंजाल्विस, ठीक है, हो सकता है थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो। और गुनित मोंगा, ठीक है। थोड़ी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर देख लिया करो। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में यहाँ पर डालो हेडिंग। अब हम लोग नोबल अवार्ड के बारे में बात करेंगे, तो हेडिंग में डाल दीजिए सेकंड, और सेकंड नंबर पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोबल अवार्ड्स, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? नोबल पुरस्कार, राइट। सो जल्दी जल्दी लिखो अब इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, इसका दूसरा नाम है अकेडमी अवार्ड भी इसे कहते हैं, बट फेमस ये नोबेल अवार्ड के नाम से ही है। किसकी याद में दिया जाता है? ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिया जाता है ये अवार्ड, ओके। अल्फ्रेड नोबेल ने ऐसा क्या खास किया था, तो यहाँ पर लिख लेना, इन्होंने डायनामाइट, जिससे वो सुरंग उड़ा देते हैं ना, ऐसे पिक्चरों में देखा होगा ना आपने, ऐसे बटन दबाया और सुरंग फट गई, तो डायनामाइट एक्सप्लोजिव आइटम्स जो है, एक्सप्लोजिव मटेरियल इन्होंने तैयार किया था। क्या नाम था? डायनामाइट के डिस्कवरी के लिए इनको जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इस पर मार्क लगा लो, हैशटैग लगा लो अपना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि कहाँ के थे ये, तो ये थे स्वीडन स्टॉकहोम के। कहाँ के थे? स्वीडन स्टॉकहोम, HOLM लिख लेना वहां पर। उसके बाद दिया कब जाता है? देखिए, इनकी डेथ एनिवर्सरी पर दिया जाता है। कब दिया जाता है? इनकी डेथ एनिवर्सरी पर ये दिया जाता है। और कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1900 में हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। पहली बार इसको स्थापित किया गया था 1900 से, कि हाँ भाई हम नोबेल अवार्ड्स देंगे। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट पेज पर चलो और लिखो कि 1900 में तो इसकी स्थापना हुई थी, पर पहली बार कब दिया गया? 1901 में ये पहली बार दिया गया। अब ये मत सोचना कि नोबेल अवार्ड सिर्फ एक अवार्ड है, नहीं, इस अवार्ड में कैटेगरीज है ना, अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। तो जब 1900 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसमें कितनी कैटेगरीज थी? 5 कैटेगरीज थी इसमें, ठीक है। 5 कैटेगरीज थी। कौन सी कैटेगरीज थी ये लिख लेते हैं। सबसे पहले ये दिया जाता है पीस, मतलब कि शांति के लिए। दूसरी कैटेगरी थी फिजिक्स। थर्ड कैटेगरी थी केमिस्ट्री, ठीक। फोर्थ कैटेगरी थी इसमें मेडिसिन, मतलब कि चिकित्सा। और फिफ्थ कैटेगरी थी इसमें लिटरेचर, ठीक। तो पहले ये 5 कैटेगरी में ही दिया जाता था। जिसने बहुत ही अच्छा काम किया इन 5 फील्ड में, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता था अपनी अपनी कैटेगरी का। फिर क्या हुआ? फिर 1968 में एक कैटेगरी और जुड़ी इसमें, जिसमें था 6th नंबर, जो कि है इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें कुछ पैसे भी मिलते हैं, 1 से 5 इन कैटेगरीज में पैसे मिलते हैं, बट 6th कैटेगरी में कोई अमाउंट नहीं मिलता है, और जो अमाउंट मिलता भी है 1 to 5 कैटेगरी में वो भी वेरी करता है। ठीक है, कुछ फिक्स्ड यहाँ पर नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई इंडिया में किसको मिला, कितनी बार किसको मिला, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट वहां पर देखिए, अच्छा उसके पहले एक चीज और, कुछ और फैक्ट है यहाँ पर, ये लिख लीजिएगा कि ये जो अवार्ड है, ठीक है, नोबेल अवार्ड जो है, एक बार में इन वन टाइम इट कैन बी गिवन टू 3 पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो एक बार में 3 लोगों को या तीन ऑर्गेनाइजेशन को ये मिल सकता है। 1 पर्सन 2 ऑर्गेनाइजेशन, 2 पर्सन 1 ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट एक बार में 3 ही लोगों के नाम अनाउंस होंगे, 3 लोगों के, ऑर्गेनाइजेशन के या मिक्सचर। क्लियर है, एक बार में 3 पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि किसको दिया जा सकता है, पर्सन को भी दिया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी ये दिया जा सकता है। अच्छा अब बात करते हैं कि अभी तक सबसे ज्यादा बार किसको मिला है। तो मैक्सिमम टाइम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। मैक्सिमम टाइम अभी तक ये 3 बार मिला है, 3 टाइम्स, है ना। मैक्सिमम टाइम ये 3 बार मिला है। किसको मिला है, एक संस्था को मिला है जिसका नाम आप जानते हैं सभी लोग, लिखिएगा वहां पर, रेड क्रॉस, जो समाज सेवा का काम करती है ना। मेडिकल सेक्टर में क्या काम करती है, समाज सेवा का काम करती है। मेडिकल सेक्टर में एक्चुअली इनको मिला है, मेडिकल सेक्टर में मिला है ये अवार्ड रेड क्रॉस संस्था को। अब ये रेड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रेड क्रॉस के बारे में वो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाला पार्ट था वहां भी नोट कर लेना। ठीक है, इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, इस संस्था की स्थापना हुई थी 1863 में। ठीक है, और किसने इसे स्थापित किया था, हेनरी डुनेट ने, हेनरी डुनेट ने इसे स्थापित किया था। कहां पर ये संस्था है, कहां पर है, जेनेवा में है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। और किसके लिए काम करती है ये, फॉर पीस। ठीक, अच्छा एक चीज और, हेनरी डुनेट को फॉर पीस जो है, हाँ यार ये नोट कीजिएगा, हेनरी डुनेट को फॉर पीस जो है नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है। तो इनकी संस्था को भी नोबेल अवार्ड मिला 3 बार, और खुद हेनरी डुनेट जिन्होंने रेड क्रॉस को स्थापित किया उनको भी पहली बार जो अवार्ड मिला था पीस के लिए वो हेनरी डुनेट को ही मिला था। इतना क्लियर है। अब रेड क्रॉस को कब कब मिला ये भी नोट कर लो एक बार, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, लिख लेना वहां पर, फर्स्ट टाइम रेड क्रॉस को कब मिला, 1917 में। क्या चल रहा था तब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड में 1944 में क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक, और थर्ड टाइम इनको मिला 1963 में, जब इनके 100th ईयर कंप्लीट हो गए थे ऑफ रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में एक चीज और डाल लेना, वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला कॉलम मैंने बनवाया था, लिखो वहां पर 8 मई को जो है रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसके संस्थापक अभी जो हमने बात की थी हेनरी डोनेट, उनका क्या है, बर्थडे होता है 8 मई को। क्या होता है, बर्थडे होता है 8 मई को, किसका, हेनरी डोनेट, जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। लिख लो वहां पर। राइट, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग में अब हम लिखेंगे 2 टाइम्स विनर, जिनको 2 बार मिला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो हेडिंग डालेंगे 2 टाइम्स नोबेल प्राइज
विनर्स। सबसे पहले तो है कौन? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, ठीक है। मैडम क्यूरी को किस लिए मिला था? रेडियो एक्टिविटी के लिए। रेडियो एक्टिविटी 2 बार मिला है, पर दोनों बार अलग अलग फील्ड के लिए मिला है। पहली बार फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। क्यों मिला था? रेडियो एक्टिविटी के लिए, रेडियम की खोज के लिए मिला था इनको। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 फील्ड में 2 बार मिल चुका है, ठीक है। फिर है जॉन बैरडन। जॉन बैरडन जो है, इन्हें मिला है किस चीज के लिए मिला है? इन्हें फिजिक्स में ही 2 बार काम करने के लिए मिला है। एक बार ट्रांजिस्टर और दूसरी बार सुपर कंडक्टिविटी के लिए। सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। किस फील्ड में मिला है? फिजिक्स में, ठीक। थर्ड लिखो वहां पर, थर्ड लिखो ल्यूइस, थर्ड नंबर लिनस पाउलिंग। लिनस पाउलिंग को मिला है न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के लिए। प्लस इनको 2 अलग अलग फील्ड में मिला है। तो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट तो केमिस्ट्री हो गया, ठीक। और दूसरा पीस के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? पीस के लिए मिला है। लिनस पाउलिंग न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट और नाभिकीय प्रक्रिया या नाभिकीय प्रयोग के लिए केमिस्ट्री और पीस में मिला है। फिर फोर्थ है आपके फ्रेडरिक सेंगर, जिन्होंने इंसुलिन पर काम किया था। इनको केमिस्ट्री के लिए मिला है दोनों बार। किसके लिए मिला है? केमिस्ट्री पर काम करने के लिए। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नोबेल अवार्ड से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नोट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट फैक्ट जो है वहां पर लिखना कि सबसे पहली बार जब मिले, कब मिले थे? 1900 में तो स्थापना हुई थी इसकी, 901 है ना। पहली बार जो है नोबेल अवार्ड दिए गए, फर्स्ट टाइम नोबेल अवार्ड्स दिए गए। किसको मिले फर्स्ट टाइम ये नोबेल अवार्ड? 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लो, याद कर लो। पीस अवार्ड मिला, पीस के लिए, ठीक है। पीस अवार्ड शांति के लिए मिला। किसको? हेनरी ड्यूनेट। ठीक। कौन? वही रेड क्रॉस के की स्थापना जिन्होंने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना जिन्होंने की थी। और जैसा मैंने बताया भी था, 8 मई को जो है इनके जन्मदिन के दिन हम लोग क्या बनाते हैं? रेड क्रॉस डे बनाते हैं, ठीक है। तो पीस के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? हेनरी ड्यूनेट, जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट दूसरा जो मिला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, किसको मिला था? सेकेंड, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो 1901 में मिला वो किसको मिला? WC रोंटेंजन, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। किसकी की थी? एक्सरे की खोज की थी। और खोज कब की थी? 1895 में खोज की थी रोंटेंजन ने। क्लियर है? तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नाम फर्स्ट टाइम जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, पीस के लिए हेनरी ड्यूनेट, और साइंस में जो है फिजिक्स में, लिख लेना वहां पर, फिजिक्स में मिला है इनको, ठीक है। WC रोंटेंजन, जिन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था, ठीक है, एक्सरेज का। अब अगर बात करें कि सबसे कम उम्र की कोई हो जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला हो, तो सबसे कम उम्र के आपने नाम सुना होगा, यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई, ठीक है। मलाला
यूसुफजई, ठीक है, हिंदी में लिख लेना अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक, कब मिला? पीस के लिए मिला 2014 में, और इनको कंबाइंड मिला था, हमारे मध्य प्रदेश के ही है, भोपाल जहाँ मैं रहती हूँ उसके पास में ही है, कैलाश सत्यार्थी। ये बच्चों जो रैकेट में फंस जाते हैं ना, बच्चे इन्हें किडनैप कर लेते हैं, या फिर कैलाश नाम लिख लो पहले, सत्यार्थी, तो बच्चों को छुड़ाना और उनके रैकेट का पता करना, ये सब बच्चों के वेलफेयर के लिए ये काम करते हैं। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को साथ में मिला था, बट मलाला यूसुफजई जो है यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वो 10 लोग जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो इंडिया के अभी तक 10 लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। 10 people from India got Nobel Prize। कौन है, इनकी लिस्ट बनाते हैं। चलो उसी सीक्वेंस में चलने दो, लिस्ट 3 कॉलम में जैसे हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल प्राइज। और इंडियन तो हुए ही, फर्स्ट इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन भी है, फर्स्ट एशियन भी है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? लिख लो, 1913 में। क्यों मिला? किस में मिला? लिटरेचर में मिला, साहित्य में मिला। किस चीज के लिए? इनकी बहुत अच्छी बुक है गीतांजलि। ज्यादा मोटी बुक नहीं है, मेरे पास है, पर मुझे आज तक पूरी नहीं पढ़ पाई। मैंने कई बार ट्राई किया बट मैं नहीं पढ़ पाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सेकंड पर्सन लिखना, सीवी रमन, सर सीवी रमन। सर सीवी रमन कहा जाता है ना, सीवी रमन भी लिख सकते हैं, सीवी रमन। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्हें ये अवार्ड मिला। ठीक है, कब मिला? 1930 में मिला, और रमन इफेक्ट के लिए मिला, रमन इफेक्ट के लिए मिला। ठीक, कहाँ रमन इफेक्ट किसमें आएगा? फिजिक्स। जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। थर्ड, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, ठीक है, 1968। इन्होंने जीन्स के ऊपर, मतलब डीएनए के ऊपर काम किया था, डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश नहीं, डीएनए को क्या कहते हैं? अनुवांशिक जो तत्व होता है उसके संश्लेषण को लेकर के। मेडिसिन। अगर देखो मैं कहीं अटक जा रही हूँ ना, हिंदी नहीं आ पा रहा है, तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाकी लोगों को आसानी होगी समझने में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फिर मदर टेरेसा। 4th नंबर पर कौन है? मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा को किस लिए मिला था? अच्छा, पहली एक चीज बता दूं कि ये मूल रूप से इंडियन नहीं थी, है ना। कहाँ की थी ये? अल्बानिया की थी, अल्बानिया की थी। फिर इन्होंने 1948 में इन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। ठीक है, इन्हें किस चीज के लिए मिला था? पीस के लिए, शांति के लिए मिला था। कब मिला था? 1979 में, 1979 में, याद रखना। फिर है 5th, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। 5th है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, कब मिला? 1983 में मिला। और किस चीज के लिए मिला? इन्होंने चंद्रशेखर सीमा को ढूंढा था। ठीक है, उसका कुछ कैलकुलेशन बताया था। चंद्रशेखर लिख लेना, चंद्रशेखर सीमा के बारे में इन्होंने बताया था फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स के लिए मिला था इन्हें।
नेक्स्ट उससे एक्चुअली होता क्या है, जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं ना उनका कैलकुलेशन, इसके बारे में इन्होंने बताया था, डॉर्फ प्लैनेट कैसे डिसाइड करते हैं वो सब। फिर अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन फर्स्ट इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जिन्हें ये मिला इंडिया से, और इंडिया के फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जिन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में इकोनॉमिक वेलफेयर स्टेट के लिए, इकोनॉमिक्स में मिला वेलफेयर स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, चलो हाँ ठीक है। फिर लिख लो 7th नंबर पर, 7th VS नाथपाल, नाथपाल इन्हें मिला 2001 में। कब मिला? 2001 में मिला है, साहित्य या फिर लिटरेचर, इंग्लिश में लिटरेचर के लिए। 8th वी रामकृष्णन, वी रामकृष्णन, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में इन्होंने रिसर्च की थी। राइबोसोम जो सेल के अंदर होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, याद करो जरा, साइंस केमिस्ट्री में मिला है, ठीक है। फिर 9th है कैलाश सत्यार्थी, जैसे मैंने बताया कैलाश सत्यार्थी, सत्यार्थी है ना। 2014 में इन्हें मिला संयुक्त रूप से, किसके साथ? मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की थी उनके साथ मिला। किसके लिए मिला है? शांति के लिए, यहाँ लिख लो शांति मतलब कि पीस, जस्ट अ सेकेंड, शांति पीस के लिए, ठीक। फिर 10th नंबर का लिखते हैं, चलो जल्दी से। 10th नंबर का है बच्चों, ये है अपने पास अभिजीत बैनर्जी, अभिजीत, सॉरी आई आएगा यहाँ पर, अभिजीत बैनर्जी, बैनर्जी, ठीक है। आई एम सो सॉरी अगर कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। इकोनॉमिक्स के लिए मिला, इन्होंने काम किया हाउ टू एलिमिनेट, सॉरी एलिमिनेट पॉवर्टी, गरीबी को कैसे हटाया जाए, इस पर काम किया है इन्होंने, ठीक है। चलो तो ये 10 लोग हो गए इंडिया से जिनको अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी है हमारी रमन मैगसेस, ठीक है, रमन मैगसे अवार्ड, ठीक है। ये जो है बच्चों, इसे एशियास नोबेल अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है, एशियास नोबेल अवार्ड, ये इतना फेमस अवार्ड है, दिया जाता है मनीला फिलीपींस में। और अब बात करते हैं कि किन्हें ये मिला है, ठीक है, किन्हें मिला है उसके लिए अलग पेज पर चलते हैं हम। फर्स्ट टाइम किसे मिला था? फर्स्ट टाइम रमन मैगसेस अवार्ड किसे मिला? विनोबा भावे, ठीक है, 1958 में। ओके, किसके लिए? सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक नेतृत्व या लीडरशिप के लिए मिला, ठीक है। फिर दूसरे हैं सेकंड वर्गीस कुरियन, कौन है वर्गीस कुरियन? जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध क्रांति जो लेकर के आए थे, उन्हें मिला। फिर थर्ड मिला है अपने इंडिया से जो है उनकी बात कर रही हूं मैं, MS स्वामीनाथन, ठीक है, इन्होंने हरित क्रांति लाए थे,
ठीक, तो आपको नाम याद रखना है, ईयर पर ज्यादा नहीं जाना है। फिर किरण बेदी को मिल चुका है फर्स्ट आईएएस, मैंने आप उस दिन भी बताया था, किरण बेदी फर्स्ट सॉरी आईपीएस महिला आईपीएस ऑफिसर, नॉट आईएएस, फर्स्ट महिला आईपीएस ऑफिसर, और फर्स्ट लेडी भी हुई इंडिया से जिन्होंने मेगासेस अवार्ड मिला। फिर अरविंद केजरीवाल इन्हें मिला है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए इन्होंने जो काम किया। फिर रवीश कुमार जी को मिला है, रवीश कुमार जर्नलिस्ट जो है, ठीक है, वो एनडीटीवी वाले, 2019 में मिला है इन्हें, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट ग्रैमी अवार्ड पर। कौन से अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स किस लिए दिए जाते हैं? म्यूजिक के लिए दिए जाते हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 1958 से दिए जा रहे हैं। बात करें इंडिया में किसको मिला है, तो फर्स्ट टाइम ग्रैमी अवार्ड मिला था पंडित रविशंकर जो सितार वादक है। कौन है? सितार वादक। अब ये सितार वादक का इंग्लिश मत पूछना कोई मुझसे, ठीक है, सितार वादक है। ये 5 टाइम्स अवार्ड विनर रहे हैं, ओके। हाल फिलहाल में कौन रहे हैं? रिकी केज, ठीक है। हाँ, इनका कोई एल्बम है उसके लिए, डिवाइन टाइड्स, ओके, म्यूजिक एल्बम है उसके लिए, रिकी केज। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बताना तो मैं भूल ही गई, ये जो रेमन मैगसेस अवार्ड है, ठीक है, रेमन मैगसेस अवार्ड में अभी लेटेस्ट 2023 में जो है रवि किन्नर को ये मिला है। रवि कन्नर को ये अवार्ड मिला है। ये कौन है? ग्रेट ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर की स्टडी करते हैं ना, ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ, याद रखना ये चीज, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अवार्ड लिख लो, मैन बुकर अवार्ड, मैन बुकर अवार्ड, और इसमें ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है, लिटरेचर साहित्य के लिए, और वो भी स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर के लिए, इंग्लिश में जो लिखा हो, ठीक है। यूके इंग्लैंड में मिलता है ये अवार्ड, यूके इंग्लैंड, ठीक। हाँ, अब इसमें अभी तक कितने इंडियन को मिला है? इंडियंस जो है वो है 5 इंडियंस, पर जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले इसमें लिखिए अरुंधति रॉय को ये कब मिला है? 1997 में ये मिला है। किस चीज के लिए मिला है? द गॉड, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनकी नॉवेल थी, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है, याद रखना। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्हें ये अवार्ड मिला, ठीक है। कौन सा? मैन बुकर अवार्ड। नेक्स्ट में लिखो यहाँ पर किरण देसाई 2006, द इनहेरिटेंस ऑफ लव, प्यार की अनुवांशिकता, शुद्ध हिंदी इसका, ठीक है। थर्ड, अरविंद अडिगा, ठीक है, 2008 में नई अवार्ड मिला, द वाइट टाइगर इसके लिए, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे हेडिंग डालिए, नेक्स्ट अवार्ड है हमारा पुलित्जर अवार्ड, ठीक। पुलित्जर अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है जर्नलिज्म
मतलब कि पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, यूएसए में दिया जाता है। और कब से दिया जाता है? नॉट 2019-17 से ये दिया जाता है। फर्स्ट इंडियन, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन जिन्हें ये अवार्ड मिला वो है गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, कब मिला? 1937 में मिला है इन्हें। ओके, फिर इसी में इंपॉर्टेंट है झुम्पा लहरिया, आपने नाम सुना होगा, झुम्पा लहरी। ठीक, लोलैंड इनका लिटरेरी वर्क है, उसके लिए इन्हें मिला। और फिर गीता आनंद को भी मिला है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपोर्टिंग के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये वो इंडियंस के नाम जिन्हें ये अपना पुलित्जर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो वहां पर प्रित्जर अवार्ड। ठीक है, तो प्रित्जर अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है आर्किटेक्चरल वर्क के लिए, आर्किटेक्चरल वर्क के लिए दिया जाता है ना, वास्तुकला के लिए। और फर्स्ट इंडियन, नाम लिख लो, फर्स्ट इंडियन जिनको ये अवार्ड मिला है दैट इज बाल किशन दोषी। ये ओनली इंडियन है जिन्हें ये मिला है, 2018 में ये अवार्ड इन्हें मिला है। तो बच्चों, ये थे सारे इंटरनेशनल अवार्ड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।